एक ही थप्पड़ में धोबी का वध कर दिया। तुरंत गयो तन तज स्वर्ग। भगवान के हाथ से जो मरा, कीनो रजक निहाल, जन्म मरण ते रह गयो, ऐसे गुण गोपाल। रजकुमारी सब बसन लुटाए, आप पहरी ग्वालन पहराए। भैया ये वस्त्र ऊंचे नीचे हैं, इनको आगे कहीं ठीक करवा दो। करवा दूं? भैया जो आगे कोई दर्जी को मिलेगा तो वापस आपके इन वस्त्रों को ठीक करवा देंगे भैया। ग्वाल वालों ने कहा कि भैया वस्त्र ऊंचे नीचे हैं, छोटे बड़े हैं, इनको ठीक करा दो। आगे गए भगवान, आगे चले बहुरे हरे साई, मिलो एक दर्जी पुनि आए। राजा कंस का दर्जी मिल जाता है। प्रसन्न रहो भैया, आप कौन हो? भगवान, मैं उस राजा कंस का दर्जी हूँ। आप इन वस्त्रों को ने ठीक कर दो, ये ने ऊंचे नीचे हैं। ठीक है भगवान। घाट बाड़ जी बसन सुहाई, थी उन सम कर तुरत बनाए। दर्जी जानता था कि यही गोकुल वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। यद्यपि राजा कंस का दर्जी था, जानता था कि कंस को पता चल गया कि मेरे शत्रु के वस्त्र ठीक किए तो मृत्यु दंड देगा, लेकिन दर्जी ने बिल्कुल विचार नहीं किया कि कंस की सेवा करते करते जीवन व्यतीत हो गया। आज भगवान की सेवा करते करते मैं मर भी जाऊं तो मेरी मुक्ति होगी। बड़े प्रेम से भगवान के वस्त्र ठीक कर दिए और भगवान प्रसन्न हो गए। भैया तुमको कहा चाहिए? प्रभु, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। एवं अस्तु, मैंने आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दी। भैया कृष्ण, देखो आपने हमको वस्त्र दिवाए दी और हमारे वस्त्र को ठीक कराए दिए। देखो हमारे गले में माला नहीं है, आपका वो माली किसको माला पहनवाई दो। भैया जो आगे कोई माली को मिलेगा तो वापस आपको माला पहरा देंगे। चलो भैया। ग्वाल वालों ने कहा, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे गले में माला नहीं है। भगवान बोले जब वस्त्र मिल गए तो माला भी मिल जाएगी। पुनीक माली अद्यो सुदामा, पुनीक माली हद्यो सुदामा, ताकि भवन गए घन श्याम। सुदामा नाम का माली रास्ते में ही मिल गया, जो नित्य प्रति राजा कंस के लिए 2 माला, एक कंस के लिए एक रंगेश्वर महादेव के लिए माला बना के ला रहा था। भगवान मार्ग में मिल गए। भैया आप कौन हो? हे प्रभु, मैं राजा कंस का माली हूँ। मैं नित्य ही 2 मालाएं बनाकर एक भगवान शंकर के लिए और एक महाराज कंस के लिए ले जाता हूँ। हे भगवान, आज आपको देखकर मेरे मन में यह इच्छा है कि मैं माला आपको धारण कराऊं। करा दो भैया। नपति हेत जो हार बनाए, ते सप्रेम प्रभु को पहराए। जो राजा कंस के लिए हार बनाए थे और माली ने बड़े प्रेम से कृष्ण बलराम को पहना दिए। भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि मथुरा में सभी दुष्ट थोड़े ही थे। कंस के आसपास जो रहते थे वही दुष्ट स्वभाव के थे। बाकी मथुरा वासी तो ये चाहते थे कि कभी कृष्ण बलराम हमारे मथुरा में पधारे तो हम भी उनकी सेवा करें। तो मथुरा वासियों ने जब सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं तो पूजा कर रहे हैं, कोई वस्त्र पहना रहे, कोई माला पहना रहे, कोई चंदन लगा रहे। भगवान प्रसन्न हो गए माली की सेवा पर। भैया आपको कहा चाहिए, आप मुझसे मांग लो। हे भगवान, आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गया, फिर भी आप देना चाहते हैं तो मैं बास करूं गिरि गोवर्धन को, मानसी गंग नित्य उठ नहाऊं।
हेम सैलान को ध्यान धरूं, श्री राधिका वर्त सो चित्त लगाऊं। बैठ के ब्रज की करीलल नीचे, यह सुख श्याम सदा में पाऊं। हे ईश्वर दास की आस यही, ब्रज धाम तजू ना वैकुंठ को जाऊं। हे भगवान, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो अपने ब्रज धाम का वास दे दीजिए। एवं अस्तु भैया, मैंने आपको अपने ब्रज को वास दिया। सुन सप्रेमता की वचन दीजिए श्याम सुजान, माली पूर्ण काम कर दियो भक्ति वरदान। भैया कृष्ण, देखो आपने हमको मालाहू पहनवाए दी। देखो हमारे मस्तक पे चंदन नहीं है, आप हमारी चंदन और लगवाए दियो। भैया, जो आगे कोई चंदनवारी मिलेगी तो वापस तो आपको चंदन हूँ लगवा देंगे। भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं और बांटते जा रहे हैं, किसी को भक्ति किसी को मुक्ति। अभी लीला बहुत बाकी है, शांति से बैठे। कल यहाँ पर भगवान की रुक्मिणी मंगल लीला होगी। भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी जी का विवाह होगा। माताओं, कल कन्यादान होता है विवाह में। अरे अपनी कन्याओं का, गांव की कन्याओं का बहुत कन्यादान लिया होगा। कल इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में सभी खाली हाथ न आवे। ऐसा नहीं कि कोई आटा सीधा चावल लावे लेकिन भंडार में दे। परसों भंडारा होगा ना, पल्ले दिन 20 तारीख को भंडारा होगा, उसमें सहयोग करें। लेकिन कल यहाँ पर लीला में कोई भी खाली हाथ नहीं आवे, जो कुछ बन जाए। कन्यादान का रुक्मिणी जी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि रुक्मिणी जी का विवाह नहीं, रुक्मिणी जी का तो हरण हुआ था। तो वहां जंगल में कोई कन्यादान करने वाला नहीं था, केवल एक भाई था। इसलिए आप सबको कल जम करके कन्यादान करना है। पुरुष भक्त जो भी कन्यादान करना चाहें, जो भी आवे और आनंद ले लीला का। भगवान आगे चले, बोल चंदन लगाओ, तभी कुब्जा मिल जाती है। अरे तुम कौन हो री चंदन बारी, कहाँ को लिए जात हो चंदन, सुन लियो बात हमारी। अपनो चंदन हमें लगाओ, चर्चेंगे बनवारी। अरे तुमको होरी चंदन बारी। अजी, आप कौन हो? हे प्रभु, मैं राजा कंस की दासी हूँ और मैं नित्य